तो प्लेटलेट और प्लेटलेट के लिए सबसे बड़ी बात है, अगर प्लेटलेट कम हो रही है और जब तक आप किसी के शरीर में क्लियर साइन ऑफ ब्लीडिंग, यानी चाहे मुंह से ब्लड आने लगे या लैट्रिन के रास्ते या बाथरूम के रास्ते या हल्के हल्के काले या लाल रंग के चकत्ते पड़ने लगे, तब आपको प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है। और आपका शरीर प्लेटलेट बनाता है। जब बोन मैरो डिप्रेशन में जाती है तो उस समय प्लेटलेट आपका बनना बंद हो जाता है और डेंगू वायरस जो है वो जो आपके प्लेटलेट को तोड़ता है वो इतनी जल्दी तोड़ता है जितनी जल्दी बैकअप नहीं दे पाती है, तो प्लेटलेट कम होती है। बट इट इज ए स्टेज ओनली फॉर 2 or 3 days। 2 या 3 दिन के बाद वो प्लेटलेट अगर सामान्य आपकी बीमारी कंट्रोल में आ गई है तो वो प्लेटलेट अपने आप बढ़ना शुरू है। जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अभी हमारे अध्यक्ष जी के फादर भर्ती थे स्वरूप रानी में, बहुत परेशान थे, वो स्ट्रोक था, साथ में इनका एक वायरल इन्फेक्शन था जिसको कि लोगों ने बेचारे परेशान हो गए थे। वहां गए, पहले दिन प्लेटलेट 160-65 थी, दूसरे दिन 80,000। इनका भैया क्या करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, वेट फॉर। फिर नीचे आई लेकिन नेक्स्ट डे से ऊपर चढ़नी शुरू, 35,000 तक आई थी, लेकिन फिर नेक्स्ट डे से ऊपर चढ़नी शुरू। ये परेशान करने का तुम चिंता नहीं करो, जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो प्लेटलेट तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अभी परेशानी और बिना किसी प्लेटलेट के वो अपने आप जो है रिकवर कर। अगर इसी तरह से हाइप अगर किसी की मस्ती है, घर में किसी को आप तो डॉक्टर हैं जानेंगे, घर वाले 10 लोग कहेंगे नहीं प्लेटलेट चढ़ाओ, नर्सिंग होम वाले रोज फील करेंगे प्लेटलेट चढ़वा दी, नहीं हम नहीं जानते। तो प्लेटलेट चढ़वाना कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वायरल फीवर में जितने डॉक्टर हैं, जितने सारे लोग हैं, ये जानते हैं एंटीवायरल हमारे यहाँ सिर्फ हर्पीस सिम्प्लेक्स या HIV में दी जाती है या कुछ लिमिटेड बीमारियों में, एंटीवायरल हम लोग देते ही नहीं है। तो जब वो सामान्य बीमारी है सिर्फ उसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और फ्लूइड पर्याप्त रूप से चाहिए शरीर में, फ्लूइड कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्लेटलेट कम होती है, वेसल बढ़ती है, तो प्लाज्मा जो है, जो हमारे डॉक्टर्स लोग जानते हैं, प्लाज्मा जो है आपके वेसल से बाहर ऊज आउट करने लगता है। वो ऊज आउट करता है तो आपके शरीर में पानी की हाइड्रेशन की कमी होती है। तो बेहतर ये है कि अगर हाइड्रेशन मेंटेन करें, अगर जरूरत पड़े तो उसे ग्लूकोज पे या नॉर्मल सलाइन पे रखें, अदरवाइज ओरली देते रहें जब तक कि वो संभव है, ओरली ले ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसलिए डेंगू जैसी बीमारी पे हाइप मचती है, मरते किसी और कारण से, नाम डेंगू का जाता है। ऐसा नहीं डेंगू से डेथ नहीं होती, डेंगू से डेथ होती है, लेकिन डेंगू से डेथ की परसेंटेज इंटरनेशनली इतना कम है जितना कि यहाँ पे दिखाया जाता है। अभी एक केस था, जिस केस की, चूंकि मैं यहाँ पे रैपिड एक्शन टीम में भी हूँ डेंगू की आपके जिले में, तो जब हम लोग देखते हैं तो पता चला, उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उन्होंने बता दिया कि वो मर गया डेंगू से। पता चला कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम, बच्चा था 14-15 साल का, वो RHD रूमेटिक हार्ट डिजीज से सफर कर रहा था। ये सारे लोग जानते हैं डॉक्टर, रूमेटिक हार्ट डिजीज यानी बचपन में जो वाल्व खराब हो जाते दिल के, तो बीमारी उसको ये थी और बीमारी हुई डेंगू, साथ में कंप्रोमाइज पहले ही था, उसकी डेथ ड्यू टू कार्डियक फेलियर हुई, ना कि डेंगू के कारण, लेकिन वो ये कहा गया डेंगू से कारण है। तो इस तरह से चीजों से बचें। डेंगू एक सामान्य बीमारी है, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है डेंगू वायरस का, देन इट इज सीरियस मैटर, और उसमें भी बहुत हाइप करने की, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी से भी सलाह, मुझसे जब चाहे